जिंदगी के इस मोड़ पर जहां माजी की तंगियां अब धुंधलाती जा रही थीं, एक नई सुबह की किरणें दिल के दरीचों से झांक रही थीं। उम्मी कभी कभार पेशावर जाती थीं अपनी जुड़वां बहन से मिलने, मगर अब्बा की सख्त तबीयत और ख़ानदानी रवायात की जंजीरों ने हमें दोनों बहनों को कभी इस सफ़र पर जाने की इजाज़त न दी। अब्बा के जाने के बाद घर में एक खामोशी सी छा गई थी, मगर इस खामोशी के अंदर एक नर्म, मीठी और दिल को छू लेने वाली उम्मीद ने अपनी जुड़ें फैला ली थीं। आज पहली बार जिंदगी की इस नई फसल में हम अपनी खाला से मिलने जा रहे थे। दिल में एक अजीब सी बेकरारी थी, मुलाकात की खुशी, तजस्सुस की लहरें और दूर दूर तक फैलती हुई मोहब्बत की वो खुशबू जो हुआ में घुल रही थी। मेरी खाला का नाम गिल बानो था, उम्मी की जुड़वां बहन। दोनों के चेहरे एक दूसरे के आईने थे, मगर खाला की आंखों में एक अलग ही जादू था। उनकी मुस्कुराहट ऐसी थी कि जैसे चांदनी रात में कोई नर्म धूप छलक रही हो। उनकी आवाज़ में वो मिठास थी जो दिल की गहराइयों तक उतर जाती थी। हमने उनके बारे में सिर्फ कहानियां सुनी थीं, उनका वो अंदाज जिससे हर शख्स को अपना महसूस होता, उनके हाथों की वो नरमी जो जख्मों को भी भर देती, और उनका वो दिल जो हर रिश्ते को अपनी मोहब्बत से सींचता था। खाला की एक ही बेटी थी जो उनके घर की जान, उनकी आंखों की रोशनी और दिल की धड़कन थी। सब इसे प्यार से ए महर कहते थे। इसका पूरा नाम मेहरलिसा था, मगर ये नाम सिर्फ रस्मी कागजों तक महदूद रह गया था। महर, ये लफ्ज़ सुनते ही दिल में कोई मीठी सी लहर उठती थी। हमने इसे कभी देखा न था, मगर उम्मी की ज़बानी सुनी थी कि वो अपनी माँ की तरह ही खूबसूरत है। इसकी आंखें चांदनी की तरह नर्म और गहरी हैं, इसकी हंसी बहार की पहली बारिश की तरह ताजगी भरी है, और उसके वजूद में वो सुकून है जो तूफानों के बाद भी दिल को करार दे देता है। लोग कहते थे कि जब महर मुस्कराती है तो कमरे में फूल खिल उठते हैं, और जब वो बात करती है तो वक्त भी रुक सा जाता है। गाड़ी पेशावर की तरफ रवां दवां थी। खिड़की से बाहर का मंजर दिल को मुह रहा था। सरसब्ज खेत, दूर दूर तक फैले हुए पहाड़ जिनकी चोटियों पर बर्फ की सफ़ेद चादर थी, और हुआ में मिलने वाली हल्की सी ठंडक जो चेहरे को छू कर गुजर रही थी। रास्ते में खिले हुए फूल, उड़ती हुई चिड़ियाँ और दूर कहीं से आती हुई बादल की घन गरज, सब कुछ एक नई कहानी लिखने का इशारा दे रहा था। उम्मी ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। उनकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं, खुशी की कांपिन थी। नर्म आवाज में उन्होंने कहा, बेटी, आज के बाद हमारी जिंदगी में एक नई खुशबू, एक नई रंगत शामिल हो जाएगी। गिल बानो मेरी जड़ है, मेरा हिस्सा है। और महर, वो तुम दोनों के लिए एक बहन से भी ज्यादा, एक दोस्त, एक सहारा और दिल की बहुत करीबी होगी। इसके साथ तुम्हें वो मोहब्बत मिलेगी जो तुमने कभी महसूस नहीं की। मैंने आंखें बंद करके तसव्वुर किया। खाला का घर शायद कोई पुराना लेकिन खूबसूरत सा हवेली नुमा घर होगा। सहन में गुलाब के पौधे, झूमर की हल्की सी आवाज और महर की वो मुस्कुराहट जो दरवाजे पर ही इस्तकबाल कर रही होगी। दिल में एक गर्म सी लहर दौड़ गई। कितने सालों बाद पहली बार लग रहा था कि रिश्तों की दुनिया में कोई नई रोशनी आ रही है। सफर जारी था। सूरज ढल रहा था, आसमान पर नारंगी और गुलाबी रंगों की एक खूबसूरत पेंटिंग बन रही थी। हुआ में पेशावर की मखसूस खुशबू, कभी कभार चाय की महक, कभी ताज़ा रोटी की और कभी दूर से आती हुई फूलों की, दिल को भर रही थी। मैंने सोचा शायद ये मुलाकात सिर्फ एक रिश्ता जोड़ने से ज्यादा कुछ हो। शायद ये दो दिलों के दरमियान एक नई मोहब्बत की बुनियाद रखे। शायद महर के साथ हमारी दोस्ती की ऐसी लड़ी बने जो उम्र भर न टूटे। दिल में दुआ थी कि ये सफ़र हमेशा याद रहे। ये पहली मुलाकात न सिर्फ खाला और महर से हो, बल्कि अपने अंदर की इस नर्म, रोमांटिक और मोहब्बत भरी दुनिया से भी हो जो अब तक कहीं दबी हुई थी। और हम इस खूबसूरत नई कहानी का हिस्सा बनने के लिए दिल और जान से तैयार थे। महर लगभग मेरी ही उम्र की थी। ये बात सुनते ही दिल में एक अजीब सी कुर्बत जाग उठी, जैसे कोई दौर का रिश्ता अचानक करीब आ गया हो। हम दोनों के दरमियान उम्र का फासला ना होने के बराबर था। शायद इसीलिए दिल में ये उम्मीद पैदा हो रही थी कि हमारी दोस्ती फौरन गहरी हो जाएगी। वो दोस्ती जो दिल की गहराइयों तक उतर जाए, जो रातों को बातें करते हुए सुबह कर दे और जो हर खुशी और गम में साथ निभाए। खाला के साथ उनकी सास भी रहती थीं, जिनका नाम खालदा था। घर के सब लोग उन्हें प्यार से बी अम्मा वो कहते थे। इस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 50 साल थी, मगर उनकी शख्सियत में वो वकार और नरमी थी जो उम्र से कहीं ज्यादा खूबसूरत लगती थी। बी अम्मा के बारे में उम्मी ने बताया था कि उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई है जो बरसों की हिकमत और मोहब्बत को समोए हुए है। उनके हाथों की हर थपकी में सुकून है, उनकी दुआओं में बरकत है
और उनकी मुस्कुराहट ऐसी है जो पूरे घर को रोशनी से भर देती है। वो खानदान की बुनियाद थी, एक नर्म और मोहब्बत भरी मौजूदगी जो हर दिल को अपने अपनाए में ले लेती थी। हम तीनों बहनों ने दिल की बेचैनी के साथ अपना सामान पैक किया। हर कपड़े में, हर छोटी सी चीज में एक नई उम्मीद जड़ी हुई थी। उम्मी ने सबसे प्यारे लिबास निकाले। मैंने अपने बालों के लिए वो खूबसूरत कल्प लगाया जो खास मौके के लिए रखा था, और छोटी बहन बार बार पूछ रही थी कि महर को क्या तोहफा देंगे। दिल में एक हल्की सी बेकरारी थी, मुलाकात की, नए रिश्तों की, और उन खूबसूरत लम्हात की जो शायद अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने वाले थे। आखिरकार हम ट्रेन पर बैठ गए। पेशावर की तरफ जाने वाली ये ट्रेन जैसे हमारे ख्वाबों को लेकर चल पड़ी थी। खिड़की से बाहर का मंजर दिल को मुह रहा था, सब्ज खेतों की लहरें, दूर पहाड़ों की नीली चादर, और आसमान पर तैरते बादल जो कभी कभार सूरज की किरणों से चमक उठते थे। ट्रेन की हल्की सी जुम्बिश, पटरियों की आवाज और हवा में मिलने वाली ताज़ा मिट्टी की खुशबू, सब कुछ एक रोमांटिक नज़्म की तरह लग रहा था। उम्मी ने मेरा सर अपने कंधे पर रख लिया और नर्म आवाज में कहा, बेटी, ये सफ़र सिर्फ पेशावर तक नहीं, ये हमारे दिल के एक नए बाब की तरफ है। गिलबानो मेरी जड़ है, बी अम्मा हमारी बुजुर्ग हैं, और मैं शायद तुम्हारी वो सहेली बन जाए जो तुमने हमेशा चाही थी। मैंने आंखें बंद करके तसव्वुर किया। खाला का घर शहर की हलचल से थोड़ा सा दूर एक खूबसूरत पहाड़ी पर वाक़ था। वहां शहर की भीड़ भाड़ नहीं थी, मगर कुदरत के हुसैन मंजरों ने इसे अपने बाजुओं में समो रखा था। पहाड़ की ढलवान पर खिले हुए फूल, दौर से बहती हुई नदी की आवाज, और शाम के वक्त आसमान पर फैलने वाले नारंगी रंग, सब कुछ जादू सा लगता था। घर शायद एक पुरानी लेकिन दिलकश हवेली होगा, जिसके सह में गुलाब और चंबेली के पौधे खिले होंगे, झूमर की हल्की आवाज हुआ में गूंजती होगी, और रात को चांद की रोशनी दीवारों पर चांदनी की चादर बिछा देगी। शहर में खाला के मरहूम ससुर का एक बड़ा और खूबसूरत घर भी था, मगर खाला ने पहाड़ी वाले घर को ही अपना सुकून बना लिया था। वहां की खामोशी में भी एक मीठी आवाज थी, मोहब्बत की, रिश्तों की, और उन लम्हात की जो दिल को करार देती थी। ट्रेन आगे बढ़ रही थी। दिल में एक गर्म सी लहर दौड़ रही थी। मैं सोच रही थी कि जब महर से मुलाकात होगी तो क्या कहूंगी। क्या वो भी इतनी ही शर्मीली होगी जितनी मैं? क्या हम दोनों हंसते हुए रातें गुजारने वाले होंगे? क्या भी अम्मा हमें ऐसी कहानियां सुनाएंगी जो दिल को छू जाए? सूरज ढल रहा था। आसमान गुलाबी और सुनहरी रंगों से सजा हुआ था। ट्रेन की खिड़की से झांकते हुए लग रहा था जैसे पूरी कायनात हमारे इस सफर को मुबारकबाद दे रही हो। हुआ में पेशावर की मखसूस महक, ताज़ा फूलों की, दूर से आती हुई चाय की, और पहाड़ों की ठंडी हुआ दिल को भर रही थी। ये सफ़र सिर्फ एक जगह की तरफ नहीं था। ये मोहब्बत की तरफ था, नए रिश्तों की तरफ था, और उन नर्म खूबसूरत एहसासात की तरफ था जो अब तक दिल में दबे पड़े थे। और हम इस खूबसूरत, रोमांटिक और दिल को छू लेने वाली कहानी का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह तैयार थे। शहर में खाला के मरहूम ससुर की कई दुकानें थीं। उन दुकानों से आने वाला किराया उनकी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा था, मगर खाला इसे अपने दिल की वुसअत की तरह समझती थी। वो कहती थीं कि ये दौलत अल्लाह की अमानत है, इसे सिर्फ अपने घर तक महदूद नहीं रखना चाहिए। इसीलिए वो अक्सर गरीब खानदानों की मदद करती, यतीम बच्चों के लिए कपड़े और खाना भेजती, और हर माह कुछ हिस्सा मस्जिद और स्कूल के लिए वक्फ कर देती। ये सब सुनकर दिल में उनके लिए एहतराम और मोहब्बत दोनों बढ़ जाते थे। पहली बार जब हम उनसे मिले तो खाला की आंखें खुशी से भर आईं। उन्होंने हमें इतनी प्यार से गिले लगाया कि जैसे बरसों की जुदाई एक लम्हे में ख़त्म हो गई हो। वो मुझे और फरा को सारा दिन अपने पास बिठाए रखा। उनकी गोद में सर रखकर, उनकी नर्म आवाज़ में बातें सुनकर लग रहा था जैसे हमारी असल माँ के पास वापस आ गए हों। खाला की मुस्कुराहट ऐसी थी कि पूरा घर चमक उठता था। उन्होंने हमें ताज़ा पकाई हुई मिठाइयाँ खिलाईं, अपने हाथों से चाय बनाई, और हर बात पर हमारी तारीफ करती रही। खाला और बी अम्मा, उनकी सास, का रिश्ता देखकर दिल भर आता था। वो सास और बहू नहीं लगती थीं, बल्कि माँ और बेटी लगती थीं। बी अम्मा की आंखों में खाला के लिए वो प्यार था जो कोई माँ अपनी बेटी के लिए रखती है, और खाला उनके कदमों में वो अदब और मोहब्बत थी जो एक सच्ची बेटी अपनी माँ के लिए रखती है। दोनों एक दूसरे का हाथ थाम कर बैठती, एक दूसरे की बातें सुनते, और कभी कभार हंसत तो कमरा खुशी से भर जाता। उनका रिश्ता देखकर दिल में दुआ निकलती थी कि काश हमारे घर में भी ऐसा ही प्यार हो। वो दोनों एक खूबसूरत से कमरे में बैठी बातें कर रही थी। बी अम्मा पुरानी कहानियां सुना रही थीं, खाला उनकी बातों पर मुस्करा रही थीं,
और कभी कभार उनके सर पर हाथ फेर रही थी। उनकी आवाज़ें नर्म थीं, जैसे कोई मीठी धन हुआ में गूंज रही हो। मैं महर के साथ उसके कमरे में चली गई। महर का कमरा पहाड़ी की तरफ खुला हुआ था। खिड़की से ताज़ा हुआ आ रही थी, पर्दों पर हल्की सी धूप पड़ रही थी और कमरे में फूलों की महक थी। महर बहुत खूबसूरत थी। इसका चेहरा मासूम था, जैसे कोई फूल खुला हो, मगर उसकी आंखों में एक शरारत भरी चमक थी जो दिल को फौरन अपनी तरफ खींच लेती थी। वो हंसती तो कमरे में बहार आ जाती और जब शर्माती तो गालों पर गुलाबी रंग चढ़ आता। हम दोनों की उम्र 17 साल थी। बिल्कुल एक ही उम्र, एक ही दिल की धड़कन, जैसे दो फूल एक ही शाख पर खिले हों। हम बैठे तो बातों का सिलसिला चल पड़ा। पहले तो शर्म से बातें शुरू हुईं, फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल खिलने लगे। मैंने महर को रेहान के बारे में बताया, अपने इस खूबसूरत रिश्ते के बारे में जिसने मेरे दिल में पहली बार मोहब्बत की लहरें पैदा की थीं। मैंने बताया कि रेहान कितना नर्म दिल है, कितना एहतराम करता है और उसकी एक मुस्कुराहट मुझे कितना सुकून देती है। मैंने अपने दिल के वो छोटे छोटे लम्हात भी बयान किए, जब वो मुझे देखकर शर्माता है, जब वो मेरी छोटी सी बात पर भी तवज्जो देता है और जब रात को पैगाम भेजकर कहता है कि वो मुझे याद कर रहा है। महर ने बड़ी तवज्जो से सुना। इसकी आंखें चमक रही थीं। वो कभी मुस्करा देती, कभी हैरान होकर पूछती। फिर मैंने इससे पूछा, महर तुमने अब तक मैंने महर से पूछा कि वो अपनी माँ के साथ ही क्यों रहती है, जबकि उनके खानदान में लड़कियों की शादियां बहुत जल्दी हो जाती है। मैंने सवालिया नजरों से इसकी तरफ देखा। मेरा दिल धड़क रहा था। महर ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। इसकी उंगलियां हल्की सी गर्म थीं और कांप रही थीं। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और नर्म भरी हुई आवाज में बोली, यास्मीन, तुम अब बच्ची तो नहीं रही। तुम मेरी बहनों जैसी हो, तुमसे क्या छुपाऊं। सच ये है कि मैं शादी के इस रिवायती रास्ते पर नहीं चल सकती। मर्दों की तरफ मेरा दिल नहीं जाता। मुझे लगता है कि मेरे जज्बात, मेरी ख्वाहिशें कुछ अलग ही हैं। मैं औरत तो हूं, मगर मेरे दिल में एक आज़ादी की प्यास है, एक ऐसा एहसास है जो मुझे रिवायती घर बसाने से दूर रखता है। इसकी बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी हमदर्दी और कुर्बत जाग उठी। महर की आंखें चमक रही थीं, मगर उन्हें एक तन्हाई भी थी। मैंने इसका हाथ और मजबूती से थामा और कहा, महर, तुम जो भी महसूस करती हो वो तुम्हारा हक है। तुम्हें मजबूर नहीं किया जा सकता। महर ने सर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम समझ गई। मैं अपनी माँ के साथ रहना चाहती हूँ, बी अम्मा के पास, खाला के साये में। मैं अपने ख्वाब देखना चाहती हूँ, किताबें पढ़ना चाहती हूँ, पहाड़ों की हवा में घूमना चाहती हूँ, फूलों को देखकर मुस्कुराते हुए दिन गुजारना चाहती हूँ। शादी की वो जंजीरें जो दूसरी लड़कियां खुशी से कबूल कर लेती हैं, मुझे सुकून नहीं देती। मेरे दिल में एक अलग ही दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जहां मोहब्बत बहुत पाकीज़ा, बहुत गहरी और बहुत आज़ाद हो। कमरे में खामोशी छा गई थी। बाहर पहाड़ों पर शाम ढल रही थी। सुनहरी धूप महर के चेहरे पर पड़ रही थी, जो इसे और भी खूबसूरत बना रही थी। इसकी आंखों में शरारत अभी भी थी, मगर अब इसके साथ एक गहरा एतमाद भी शामिल हो गया था। मैंने इसे गिले लगा लिया। इसके बालों में फूलों की महक थी। हम देर तक इसी तरह बैठे रहे। बाहर नदी की हल्की आवाज आ रही थी, हवा में चंबेली की खुशबू घुल रही थी और दो दिलों के दरमियान एक नई पाकीज़ा और गहरी दोस्ती की बुनियाद रखी जा रही थी। महर ने मेरे कान में आहिस्ता से कहा, यास्मीन, तुम मेरी सबसे करीबी दोस्त बन गई हो। तुमसे ये बात कहकर मुझे बहुत सुकून मिला है। अब हम दोनों मिलकर अपने ख्वाब देखेंगी। तुम अपने रेहान के साथ अपनी कहानी आगे बढ़ाओ और मैं अपने दिल की आवाज़ सुनूंगी। इस लम्हे में लग रहा था जैसे हमारी ये मुलाकात सिर्फ खानदानी रिश्ता नहीं, बल्कि दो रूहों का मिलना था। एक ऐसी दोस्ती जो उम्र भर निभाए, जो हर हाल में साथ दे और जो पाक मोहब्बत की एक खूबसूरत मिसाल बन जाए। बाहर सूरज गुरूब हो चुका था। आसमान पर सितारे झिलमिलाने लगे थे। महर के कमरे में एक नरम रोमांटिक सी खामोशी फैल गई थी। हम दोनों हाथों में हाथ डाले बैठी थीं और दिल में ये एहसास था कि ये सफ़र अब सिर्फ मुलाकात का नहीं, बल्कि एक खूबसूरत पाकीज़ा और गहरी रफ़ाकत का आगाज़ है। महर ने आहिस्ता से सांस भरी। इसकी आंखें खिड़की के बाहर पहाड़ों की तरफ देख रही थीं, जहां शाम की आखिरी किरणें सुनहरी रंग में डूब रही थीं। इसने नर्म आवाज में कहा, अम्मा मेरी शादी करना चाहती थीं।
वो मुझे खुश देखना चाहती थीं, मगर मैंने एक दिन उनके सामने बैठकर अपना सारा दिल खोल कर रख दिया। मैंने उन्हें बताया कि मेरे जज्बात रिवायती रास्ते पर नहीं चलते। मैंने सोचा था कि अम्मा नाराज हो जाएंगी, मुझे डांटेंगी या मजबूर करेंगी, मगर अम्मा मेरी माँ हैं। उन्होंने मेरी बात बड़े प्यार से, बड़ी नरमी से सुनी। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, मगर वो आंसू नाराजगी के नहीं, समझने के थे। उन्होंने मुझे गिले लगा लिया और कहा कि बेटी, तेरा दिल तेरा है, मैं तुझे कभी जबरदस्ती नहीं करूंगी। इस दिन के बाद अम्मा ने कभी भी मुझ पर शादी की जिद नहीं की, न ही भी अम्मा ने कभी इस बारे में कोई बात की। वो दोनों मुझे मेरी मर्जी का एहतराम करती हैं। वो मुझे मेरी आज़ादी देती हैं। मैं अपने दिल की आवाज़ सुनकर जी रही हूँ। महर की आवाज़ में एक अजीब सी सुकून था, जैसे बरसों का बोझ उतार कर रख दिया हो। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा। मेरा दिल धड़क रहा था। मैंने आहिस्ता से कहा, महर, ये तो क्या कह रही है? मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है कि एक लड़की के दिल में रिवायती रास्तों से अलग रास्ता हो। तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी नरम दिल हो, इतनी पाकीज़ा रूह रखती हो कि तुमसे तो कोई भी मिलकर खुद को खुशकिस्मत समझे। महर ने शर्माते हुए मुस्करा कर मेरी तरफ देखा। इसके गालों पर हल्की सी गुलाबी चमक आ गई थी। मैंने इसका हाथ थामा और जारी रखा। मगर अब जब तुमने अपना दिल खोल कर बताया है तो मुझे लग रहा है कि तुम्हारी ये बात भी तुम्हारी खूबसूरती का एक हिस्सा है। तुम बहुत हिम्मत वाली हो महर। तुमने अपने दिल की सच्चाई को छुपाने की बजाय कबूल किया है। ये कोई मामूली बात नहीं। तुमने अपनी माँ को भी समझा लिया और उन्होंने तुम्हें कबूल किया। ये मोहब्बत है, ये एतमाद है, ये रिश्तों की गहराई है। तुम्हें मर्दों से दिलचस्पी ना होने की बात सुनकर मैं हैरान जरूर हुई, मगर नाराज नहीं हुई। तुम मेरी बहन जैसी हो। तुम्हारा दिल जो भी चाहता है मैं इसका एहतराम करती हूँ। शायद तुम्हारा रास्ता अलग है, मगर ये रास्ता भी खूबसूरत है। तुम किताबों की दुनिया में खो जाना चाहती हो, पहाड़ों की हवा में आज़ाद घूमना चाहती हो, फूलों की खुशबू में अपने ख्वाब सिंचना चाहती हो। ये सब तुम्हारा हक है और मैं तुम्हारी इस आज़ादी की तारीफ करती हूँ। तुम खूबसूरत हो महर, सिर्फ चेहरे से नहीं बल्कि अपने दिल की पाकीज़गी से, अपने ख़यालात की गहराई से और अपने फ़ैसलों की हिम्मत से। महर की आंखें नम हो गईं। इसने मुझे जोश से गिले लगा लिया। इसके बालों से चंबेली की महक आ रही थी। हम दोनों देर तक एक दूसरे से लिपटे रहे। कमरे में एक नर्म मीठी खामोशी फैल गई थी। बाहर पहाड़ों पर रात उतर रही थी, सितारे झिलमिलाने लगे थे और दूर कहीं नदी की आवाज़ गीत की तरह सुनाई दे रही थी। मैंने इसके कान में आहिस्ता से कहा, महर, अब से तुम मेरी सबसे करीबी दोस्त, मेरी बहन और मेरी राजदार हो। तुम जो भी हो, जैसा भी हो, मैं तुम्हें वैसे ही कबूल करती हूँ। हम दोनों मिलकर अपनी कहानियाँ लिखेंगी। तुम अपने ख्वाब पूरे करोगी, मैं अपने रेहान के साथ अपना रास्ता देखूंगी। मगर हम दोनों का रिश्ता हमेशा ऐसा ही पाक, ऐसा ही गहरा और ऐसा ही खूबसूरत रहेगा। महर ने सर उठाकर मुझे देखा। इसकी आंखों में खुशी की चमक थी। यास्मीन, तुमने मुझे आज बहुत सुकून दिया है। पहली बार किसी ने मेरी बात को इस तरह समझा और कबूल किया है। तुम आई हो तो लगता है जैसे मेरी तन्हाई खत्म हो गई हो। हम दोनों हाथ में हाथ डाले खिड़की के पास खड़े हो गए। बाहर रात का खूबसूरत मंजर था। चांद की रोशनी पहाड़ों पर चांदनी की चादर बिछा रही थी, हवा में फूलों की महक थी और दिल में एक नई पाकीज़ा दोस्ती की खुशबू फैल रही थी। ये मुलाकात अब सिर्फ खानदानी रिश्ता नहीं रही थी। ये दो रूहों का मिलना था, दो दिलों का एक दूसरे को समझना था और एक ऐसी रफ़ाक़त का आगाज़ था जो उम्र भर निभाएगी। मैंने दिल में दुआ की कि महर हमेशा खुश रहे, आज़ाद रहे और अपने ख्वाबों को पूरा करे, और हम दोनों की ये खूबसूरत, पाक और रोमांटिक दोस्ती हमेशा जिंदा रहे।